आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 6 का है। एंड ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सो ज्योग्राफी में जब हम 6 क्लास पे पढ़ते हैं एनसीईआरटी की बुक के साथ, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा वहाँ पे दिखता है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। जो सोलर सिस्टम है उसके बीच कहीं अर्थ हमें देखने को मिलती है। तो आज हम फर्स्ट यूनिट देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो जैसे कि हाउ वंडर इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। बोल रहा है कि जब जैसे ही सनसेट हो जाता है तो स्काई को देखना कितना वंडरफुल हो जाता है, कितना प्रिटी दिखता है। वन यू वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। तो जब आप देखते हो कि कुछ जो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं वाइट कलर के, वो चमकते हुए या शाइन करते हुए दिखते हैं। सून यू वुड सी नंबर ऑफ इंक्रीजिंग। एक चमकता है फिर उसके साथ बहुत सारे चमकना शुरू होते हैं, तो आप ऐसा देख सकते हो। सून यू, हाँ ये हो गया। यू कैन काउंट देम एनी मोर। आप उनको काउंट नहीं कर सकते, वो अन नंबर ऑफ होते हैं, एक नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। द होल स्काई इज़ फिल्ड विद टाइनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स, सम आर ब्राइट्स अदर देम डीम। कुछ ब्राइटर्स होते हैं, कुछ थोड़े ऐसे कम चमक रहे होते हैं पर चमक रहे होते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो स्काई है वो डायमंड जैसा दिखता है, स्टड विद डायमंड्स। ठीक है, डायमंड जैसा दिखता है। दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। ठीक है, but if you look at them carefully you will notice that some of them do not twinkle on others do। मतलब अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो कुछ चमक रहे होते हैं, कुछ नहीं भी चमक रहे होते हैं। तो नेक्स्ट, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून शाइन्स। जैसे मून शाइन कर रहा होता है ऐसे कुछ शाइन्स कर रहे होते हैं। अलॉन्ग विद द ब्राइट objects you may also see the moon on the most of days. It may however appear at different times and different shapes and different positions। अलग अलग जगह अलग अलग शेप्स की हम देख सकते हैं। इस तरह से हम डॉटर हम अपने स्काई में देखते हैं। फुल मून नाइट किसे कहते हैं? जिस दिन पूरा चांद होता है, फुल होता है, और उस दिन को हम क्या कहते हैं? पूर्णिमा कहते हैं। अब fortnight later you can see it all। पूरी ही नाइट में आप फुल मून तब देख पाते हैं जब पूर्णिमा होती है, और जब न्यू मून होता है उस दिन अमावस्या होती है। अमावस्या वाले दिन बिल्कुल ही नहीं दिखता, जो चांद होता है वो दिखता ही नहीं है, बिल्कुल ही गायब। और ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट क्लियर नाइट। मतलब जो अमावस्या वाले दिन होते हैं उस दिन बिल्कुल ही नाइट नहीं, मतलब बिल्कुल ही अंधेरा होता है, पूरा नाइट हम देख सकते हैं। डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। क्या आप वंडर होते हैं कि दिन में क्यों नहीं दिख पाते हैं? जो चांद हो गया या तारे हो गए वो हमें दिन में क्यों नहीं दिखते हैं? इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ अस टू सी द ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई। मतलब इस सन की वजह से होता है कि सन की वजह से वो सारी चीज़ें हमें दिख नहीं पाती हैं, क्योंकि सन की इतनी ब्राइट लाइट होती है दिन के अंदर, ये सब चीज़ों को छुपा डालती है। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। जो भी चीज़ रात को हम चमकती हुई दिखते हैं या शाइन करते हुए दिखते हैं नाइट के टाइम पे, उसको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सेलेस्टियल, हालांकि सेलेस्टियल बॉडीज़ में सन भी आता है। जो चीज़ें चमक रही हैं, जो चीज़ें चमकती हैं, जो रात को दिखती हैं चमकती हुई, है ना, सन की वजह से ही रात को वो चमक रहा होता है सन, वो क्या कहते हैं? मून। ठीक है, सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग, और कुछ हॉट भी होती हैं। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। ये सभी किससे मिलकर बनी होती है? गैसेस से मिलकर बनी होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट, वो उनके पास खुद की हीट होती है। एंड लाइट, खुद की लाइट भी होती है। विच आर एमिट इन द लार्ज अमाउंट, दे सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड, ठीक है, स्टार्स।
जो स्टार्स होते हैं ना उसके अंदर खुद की अपनी हीट होती है, हीट की वजह से या अपनी खुद की लाइट होती है, उसकी वजह से क्या होता है ये चमकते हैं। जैसे यहाँ आपने सुना होगा कि अर्थ को ब्लू कलर की कैसे दिखती है हमें, क्योंकि सन की रेज की वजह से हमें वो ब्लू कलर की नज़र आती है, क्योंकि यहाँ पे वाटर है, ये है, वो है, हर चीज़ कलरफुल दिखती है। जैसे कि मार्स और ब्राउन क्यों है या रेड क्यों है, हम कैसे बता पाते हैं, ये सन की वजह से, सन की रिफ्लेक्शन जब पड़ती है। बट जो स्टार्स होते हैं ना उनके अंदर स्वतः लाइट होती है, जैसे खुद के अंदर खुद में ही लाइट है, वैसे स्टार्स में भी खुद में लाइट होती है। तो सन इज़ अ स्टार, जो सन होता है वो स्टार होता है। स्टार क्योंकि स्टार खुद के पास उसकी हीट है, लाइट है और ये सब चीज़ें हैं जो कि बताती हैं कैसे वर्क करना है। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light, and they look so tiny because they are very far from us. ये बहुत ही फार होते हैं हमारे से। चलो जानते हैं कि यू विल नीड अ टॉर्च। आपको एक टॉर्च की ज़रूरत है, एक शीट चाहिए और प्लेन पेपर, एक खाली पेपर लीजिए, उसमें प्लेन शीट लीजिए और टॉर्च को लगाइए, पेंसिल एंड अ नीडल, और एक धागा जो सुई होती है उसको लीजिए और एक पेंसिल। क्या स्टेप्स हैं इसमें, एक प्रैक्टिकल दिया गया है कि ऐसा ऐसा करिए और उससे आपको फील होगा कि अच्छा ऐसा भी होता है। प्लेस ऑफ द टॉर्च इन द सेंटर ऑफ द पेपर विद इट्स ग्लास फ्रंट टच द पेपर। नाउ यू ड्रॉ द सर्कल अराउंड द टॉर्च। और ये सब चीज़ें करके देखो प्रैक्टिकल की ये चीज़ें होती है कि नहीं होती है। अब ये लड़की देखिए और यहाँ पे ये नॉर्थ स्टार में देख रही है। चलिए, यू मस्ट हैव नोटिस दैट all objects look smaller when seen from a distance। मतलब कभी आपने नोटिस करा है कि जो ऑब्जेक्ट्स हमें जो बहुत छोटे दिखते हैं, क्यों छोटे दिखते हैं? आप जहाँ से खड़े हुए होते हो वहाँ से देखते हो तो बहुत टाइनी से दिखते हैं, बहुत जितने हम दूर होते हैं उतने हमें वो चीज़ें टाइनी दिखती हैं, है ना। आपको पता होगा कि सन हमसे कितना मिलीमीटर दूर है, कितना किलोमीटर हमसे दूर है, यू नो, ये भी हमें पता होना चाहिए। बाकी हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट फ्लाइज एट अ ग्रेट हाइट, मतलब बहुत ऊंचाइयों पर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो लेयर होती है उसके बीच में जाके वो घूमता है। हमारा जो एरोप्लेन होता है वो कितना छोटू सा दिखता है। वो अगर वहाँ एरोप्लेन में बैठ के आप देखोगे तो छोटे लोग भी इतने छोटे छोटे ऐसे खिलौने जैसे दिखेंगे। तो हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स, कितना स्मॉल दिखता है ना। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जैसे आप नाइट में देख रहे हो तो ये यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। तो आप ये नोटिस करोगे कि बहुत सारे पैटर्न्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं स्टार्स के। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं? कौन मेरे को भी नहीं आता, एनीवेज हम इसको यहीं पे रट लेंगे, कॉन्स्टिलेशन। जब ये जो स्टार्स होते हैं ये कह रहे हैं एक पैटर्न बनाते हैं, तो इसको ही हम क्या कह देते हैं, डिफरेंट ग्रुप के पैटर्न बनाते हैं। कोई आर बना रहा होता है तो कोई ऐसे बोलते हैं ना सप्तऋषि बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कॉन्स्टिलेशन जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन ने इंग्लिश वाले हमें बर्बादी कर गए। उर्सा मेजर और बिग बियर, उर्सा मेजर और बिग बियर इज द वन ऑफ द सच कॉन्स्टिलेशन। वन ऑफ मोस्ट ईजी रिकग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। अब एग्जाम्पल दी है मैंने, बोला अभी कि जो सप्तऋषि होते हैं, हम कहते हैं ना कि हम मम्मी पापा बताते थे कि वो देखो जो 7 में तारे हैं ना वो 7 बन रहे हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ऐसे 7 मतलब ऐसे जोड़ देते थे और ये बोलते थे ये कितने तारे हैं, ये 7। तो ये सप्तऋषि हैं जो कि कॉन्स्टिलेशन का एग्जाम्पल दिया गया है। नेक्स्ट,
ये ग्रुप होते हैं 7 स्टार इसमें होते हैं, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। तो 2 प्रकार के कॉन्स्टलेशन होते हैं, उर्सा होता है और एक होता है बिग बियर। बिग बियर होता है और एक उर्सा मेजर, उर्सा, अब रसा बोलते हैं या उर्सा बोलते हैं, आई डोंट नो। उर्सा और उर्सा मेजर, ठीक है, उर्सा मेजर होता है और एक होता है हमारा, क्या होता है, उर्सा मेजर होता है, that forms a part of Ursa Major constellation. Ask someone elders in your family or neighborhood to show you more stars, planets and the constellation in the sky. कह रहा है कि अपने फैमिलीज में पूछो जाके कि अपने नेबर्स में कि जो बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं, प्लैनेट्स दिखते हैं, क्या आपको बताओ कि उसके बारे में उनको बताओ। Ask someone elders in your family or neighborhood to show you more stars, और स्टार के बारे में बताए, प्लैनेट्स के बारे में बताए, कॉन्स्टलेशंस के बारे में बताए, है ना। यही बहुत सारे स्टार जो हमें दिखते हैं, गैलेक्सी हमें दिखती है, गैलेक्सी, मिल्की बार, जो भी चीज़ें हैं छोटी छोटी, जो जो मतलब सेलेस्टियल बॉडीज़ किसे कहते हैं, अभी तक हमने पढ़ा, ये 2 प्रकार के आपने सुने होंगे। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं। इन एंशिएंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट्स विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। हेल्प किसकी लेनी है, स्टार्स की। और एंशिएंट टाइम में क्या करते थे, इन्हीं स्टार की मदद से, अब स्टार्स अपनी दिशा में बैठे होते थे, इन्हीं स्टार्स को देखकर लोग क्या करते थे, अपनी डायरेक्शन चूज करते थे कि अच्छा मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, मुझे इस डायरेक्शन में जाना है। तो ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि पहले के ज़माने में के जो लोग थे वो नाइट में कैसे जाते थे, स्टार्स को देख के जाते थे, स्टार्स करते थे उनको हेल्प कि अच्छा ये चीज़ यहाँ है तो ये दक्षिण डायरेक्शन है तो हमें दक्षिण में मुड़ जाना चाहिए, तो इस तरह से इंडिकेट करते थे। और जो नॉर्थ स्टार होता था, नॉर्थ स्टार क्या होता है, जो हमें सामने दिखता है, नॉर्थ स्टार हमें बताता था कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है, और इसको ही हम क्या बोलते थे, पोल स्टार, पोल स्टार, ठीक है, पोल स्टार, ये हमें नॉर्थ डायरेक्शन की बात करता था। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। सप्तऋषि की हेल्प से हम क्या करते हैं, इस पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। सप्तऋषि से हमें पता चलता है कि पोल स्टार कहाँ पे है, या कुछ भी आप ऐसा मान लो। यू विल नोटिस दैट इफ एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन जॉइनिंग द पॉइंट और स्टार extended further, it will point to the polar star. Some celestial bodies do not have their own heat and light. कुछ celestial bodies होती हैं, खुद के पास उनके ना हीट होती है ना लाइट होती है, जैसे कि मून के पास नहीं होती है, खुद के पास उसकी कोई लाइट नहीं होती है। They are lit by the light of the stars. वो लाइटेंड होते हैं किसी और स्टार की वजह से। जैसे कि अभी हमने कहा कि सन की इतनी ज़्यादा लाइट होती है, इतनी ज़्यादा कि ये हमें मून जो वाइट हमें दिखता है रात में, वो सन की वजह से दिखता है। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। कुछ बहुत सारे प्लैनेट्स हैं जो कि सन की लाइट से ही हमें पता चलते हैं कि ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये है, ये वो है। द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। जो प्लैनेट वर्ड है वो किससे आया है, ग्रीक वर्ड से, ग्रीस से, जो जिसको हम प्लैनेटिया बोलते हैं, विच मीन्स वंडरर। इसका मतलब क्या होता है, वंडरर। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस अर्थ में हम रहते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्लैनेट। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हम क्या बोलते हैं, हम सारी जितनी भी जो भी लाइट्स होती हैं हमारी, वो हम सन से ही गैदर करते हैं। और विच इज़ द नियरेस्ट स्टार, वो बिल्कुल स्टार के नियरतम होती है। नेक्स्ट, इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेटर डिस्टेंस
say the moon it will appear shining just as a moon. ये काफ़ी आउटलाइनिंग कर दी मैंने. It gets all the heats and lights from the sun which is the nearest star. ठीक है. If we look अर्थ है ना, तो अर्थ किसी ग्रेट डिस्टेंस पे है ना, और मून भी उसका ही सैटेलाइट है. किसका? अर्थ का. जो कि ये बताएगा कि मून शाइन होता है किसकी वजह से? सन की वजह से. अर्थ भी नहीं शाइन करती है और मून भी नहीं करता. दोनों शाइन करते हैं सन की रेस की वजह से, सन की लाइट की वजह से. द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. जो भी हम स्काई में अपना मून देखते हैं उसकी जो हीट जो लाइट होती है वो सारी हम कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं. वही हम बार बार रिपीटेड देख रहे हैं. इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? यूपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग अराउंड देम. दीज आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज होती हैं इसके बेल्ट में. एंड दीज रिंग्स में भी सीन फ्रॉम द अर्थ विद द हेल्प ऑफ पावरफुल टेलीस्कोप अगर लगा लिया जाए अर्थ के ऊपर तो हम इनकी डेब्रिस को देख सकते हैं. किसके? यूपिटर, सैटर्न, इसको देख सकते हैं. टेलीस्कोप होना चाहिए आपके पास, बट आपके पास होगा ही नहीं. द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites and some other celestial bodies known as the asteroids and meteoroids. जो सोलर सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें 8 प्लैनेट होते हैं, एक सन होता है, सैटेलाइट्स होते हैं और अदर सेलेस्टियल बॉडीज जिसमें मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स होते हैं, नोन एज एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स होते हैं. ये हैं हमारे वो महानतम बिंदुओं में से एक. तो सबसे पहले सन होता है, ये देख रहे हो आप सन. फिर होता है मर्क्यूरी में तो मतलब हद है. मर्क्यूरी में अगर हम देखें तो जो 88 डेज में से निकलता है, ये मतलब हम ये देख रहे हैं कि कैसे सन के सबसे पहले जो होता है वो मर्क्यूरी होता है, फिर वेनस होता है, अर्थ होता है और मार्स होता है. मतलब सन के पास 4 प्लैनेट्स होते हैं जो कि काफ़ी इसमें सिर्फ अर्थ पे ही जीवन संभव है. और अगर हम दूसरा प्लैनेट देखें तो वो मार्स हो सकता है, उसकी संभावना है, होने की कोई वो नहीं है प्रकाष्ठा की, होगा ही होगा. बट अर्थ हो गया, मार्स हो गया, मर्क्यूरी हो गया और वेनस हो गया. MVEM, ये दिख ही नहीं रहा है. MVM, MBM, इस तरह से कुछ भी बना सकते हैं. एस्टेरॉइड होते हैं, फिर मीटेरॉइड स्पेस में ही हो जाते हैं कभी कभी. यूपिटर, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून, ये एक साइड और ये 3 वाले एक साइड. तो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ जो हैं वो आपको दी गई हैं. जैसे कि इन सोलर सिस्टम कह रहे हैं ना, सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल सोलर फैमिली विद द सन एज इट्स हेड. सोलर सिस्टम, सोलर के इर्द गिर्द ये सारी सेलेस्टियल बॉडीज इंक्लूड हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? सोलर फैमिली. डू यू नो, आप जानते हैं कि जो सोल है वो इन द रोमन मिथोलॉजी इज द सन गॉड कहा जाता है सोल को. सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम. Write down as the many words using the word solar on your own as you can. मतलब सोलर वर्ड्स का यूज़ करो और अपने वर्ड्स बनाओ इसमें. तो यहाँ पे भी लैंग्वेज सीखता है बच्चा. और जब हम सन की बात करते हैं, सन एक सेंटर पॉइंट है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है. मतलब कि वो सबका हेड है. वो नहीं है तो मतलब ये जो वर्क कर रहे हैं ना हमारी जो प्लानिटरी या उसमें जो ऑक्सीजन गैसेस हैं और जहाँ तो उसका सरफेस एरिया है जहाँ पे लाइफ संभव है, वो सभी संभव नहीं है. और सन ही इन सब का क्या है? मास्टर ऑफ माइंड है, माइंड मास्टर है.
ये कह सकते हैं। सन की वजह से दिन और रात हो रहे हैं। सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये सभी क्या है, नेचुरल है, नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा दी हुई चीज़ें हैं। इंसान जो है वो इसको पढ़ रहा है, समझ रहा है, अपनी बुद्धि को तीव्र करते हुए इस चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहा है कि अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है। हालांकि प्रकृति ने हमें बना के दी हैं वैसी चीज़ें, हम इंसान नहीं बना पाएंगे, पर हम इंसान बुद्धि का प्रयोग करके इन चीज़ों को समझते हैं कि हाँ, ये जो सन है वो सन की रेज अर्थ पे पड़ रही है, तो हमें गर्मी सर्दी सब एहसास हो रही है। सन ही नहीं है तो फिर कहाँ गर्मी आएगी, और कहाँ जो जो गैसेस का प्रॉब्लम बताया गया है कि गैसेस कैसे, ये ब्रह्मांड कैसे बना, ये सारी चीज़ें बुद्धि से आई हैं, हमें बुद्धि से पता चली है। हालांकि बनाई तो गॉड ने है, जो परा बुद्धि इससे भी ऊपर है। तो ये हम चीज़ें पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, तब हम समझते हैं कि यार ये कितनी चीज़ें हैं जो कि हम कहते हैं कि हमने इन्वेंट करा, हमने कुछ बनाई चीज़ें, पर आखिरकार एज अ ह्यूमन बीइंग, इस सोसाइटी का या इस अर्थ पे रहने वाला, कितना चीज़ें हमें पता ही नहीं होता कि हमारी चीज़, मतलब छोड़ो ये सब, मैं क्या ही बोल रही हूँ, बट कहीं ना कहीं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। द सन इज़ द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। इट इज़ अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। जो सन है वो बहुत सारी हॉट गैसेस हैं, उसका हॉट गैसेस से मिलकर बना है, ठीक है। इट प्रोवाइड पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। ये क्या करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है इस बेल्ट में, कि ताकि ये आपस में ये बंधे रहें। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट। सन क्या है, अल्टीमेट सोर्स है हीट का। कंटिन्यूसली वो हीट प्रोड्यूस हो रही है, दिन में भी हो रही है, रात में भी हो रही है। पर जब हमारे अर्थ रोटेट करती है तो उसकी वजह से हमें रात पता चलती है। अगर अर्थ हमारी रोटेट ना करे, एक जगह ही रहे, तो पूरी ज़िंदगी भर धूप ही धूप रहे, तो ये भगवान का ही चक्रव्यूह है जो कि हम जिसमें बंधे हुए हैं। हम कहते हैं कि हमने पढ़ा, पर ये इंसान के लिए जो पृथ्वी का निर्माण है, जो इन सब से ऊपर है, वो भगवान है जिसने इस पृथ्वी को बनाया होगा। कितने सालों बाद ये चीज़ें बनी हैं, बहुत सारे लोग आए, साइंटिस्ट आए, फिलोसफर्स आए, साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए गए, पर कोई भी इंसान डिस्क्राइब नहीं कर पाया कि जो सन है वो कैसे आया पृथ्वी पर। सन पृथ्वी पर नहीं, ब्रह्मांड में सन की उत्पत्ति कैसे हुई। सन एक आग का गोला है, वो कैसे आग का गोला है, एक थियरीज दी हुई है, पर उसमें कोई भी औचित्य या स्टैंप नहीं है, क्योंकि वो स्टडी करते थे, ना ही इसका आंसर कोई और कर पाया। माइथोलॉजी भी इसका आंसर नहीं कर पाई कि ये सारी चीज़ें बनी कैसे। इंसान ने इसका प्रयोग किया, ये बात सत्य है, बट इंसान ये भूल जाता है कि ये चीज़ हमने नहीं बनाई है, जो नेचुरल है वो हमारी नहीं, वो किसी ने तो बनाई होगी भाई। ये चीज़ें बनी कैसे, साइंटिफिकली अगर हम प्रूवन कहें तो करो प्रूफ, नहीं होती। तो सन जैसी चीज़ है वो एक हीट का बुलबुला है, ठीक है, प्रॉपर उसमें हीट रहती है, पर जो इसकी जो ट्रमेंडस हीट है वो हमें फील नहीं होती, है ना। इतनी हीट प्रोड्यूस कर रही है, क्यों नहीं फील होती, क्योंकि जो गैसेस होते हैं ना हमारे सराउंडिंग में, वो उनको रेप्लिकेट कर देती है। मतलब सीधी सीधी बात हम कहें, अपने उसमें आने नहीं देती, हमारे एटमॉस्फेयर तक उतनी तोड़ तोड़ के हमारी जो है सन की जो रेज है वो भेजती है अर्थ पर। मतलब डायरेक्ट नहीं पड़ने देती हम पे, बीच में शील्डें आ जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। बहुत सारी भगवान ने, कह लो कि बहुत सारी व्यवस्था बना के रखी है कि डायरेक्ट नहीं पढ़ना तुमने, तुम दूर ही रहो, ठीक है। मैं अर्थ में मेरे बच्चे रहते हैं, तो तुम्हें कोई भी हीट बच्चों को लगनी नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, ईश्वर ने क्या करा,
कि एक सील्ड बना के रखी है बीच में, ये वाली लेयर, वो वाली लेयर, फिर उसके बाद इतनी सारी गैसेस बनाई हैं जिसकी वजह से सन हमारे तक, हमारे घर तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, गर्मियों में पहुंचती, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि भाई चेंजेस होते हैं, सीजनल चेंजेस, परिवर्तन होते हैं, है ना। वो भी हम देखेंगे कि इसमें कैसे परिवर्तन कैसे होते हैं, भाई हमें कैसे पता चलेगा। बट हीट हमें फिल्टर नहीं होती, और बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इतना पास होके भी हमें लगता है कि यार हमें इतनी हीट क्यों महसूस नहीं हो रही, क्योंकि ये इतनी गैसेस हो जाती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे ट्रैप हो जाती है, ख़त्म हो जाती है थोड़ी। इट इज़ अ फार अवे फ्रॉम अस। सन इज़ अबाउट 150 मिलियन दूर है हमसे, अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है, 150 मिलियन। समझ रहे हो, 150 मिलियन, बहुत ज़्यादा दूर। जो प्लैनेट्स होते हैं वो 8 होते हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, जिसमें मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी रही, और वीनस, अर्थ और मार्स, ये 4 आ गए। फिर 4 आ गए, फिर 4 उधर वाले, जुपिटर, सैटर्न, और क्या, यूरेनस, नेपच्यून। ठीक है। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस nuts. All the 8 planets of the solar system move around the sun in the fixed path. फिक्स पाथ पे वो घूमते हैं, ठीक है, सन के अराउंड घूमते हैं, सन के चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जो एस्टेरॉइड बेल्ट के बाहर वाले हैं वो 4, वो तो बहुत ही टाइम लगाएंगे। जो पास वाले हैं वो बहुत फास्ट घूम लेते हैं, 1 साल में, 2 साल में। कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत टाइम लगाते हैं घूमने में। कुछ जो होते हैं ग्रह वो कम टाइम लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, जियो का मतलब होता है लॉजी मैट्री, जियोमेट्री, जियो ओल्ड, रिसेंबलिंग ऑफ द जियोल्ड, जियोइड, सॉरी जियो ओल्ड नहीं है, ऑइड है, OID, OID मतलब रिसेंबलिंग ऑफ शेप्स। तो जो हमारी अर्थ है वो जियोइड की शेप में होती है। जियोमेट्री हो गया जिसमें मेजरमेंट के लिए, अर्थ की मेजरमेंट के लिए। लॉजी क्या होती है, लॉजी होती है स्टडी। ये सब चीज़ें हैं। ये सारे 8 प्लैनेट जो होते हैं वो सन के फिक्स्ड पाथ पर घूमते हैं, फिक्स्ड होती हैं कि इनकी जगह कब से कब तक इन्होंने जाना है, ये सारी चीज़ें हैं। ऑर्बिट्स क्या होते हैं, और यही पाथ जो होते हैं उसी पाथ को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट्स कहते हैं। और मतलब अपने फिक्स्ड पाथ पर चलते हैं, अपनी हमारा जो घर से स्कूल तक का और स्कूल से घर तक का जो रास्ता वो फिक्स्ड है, ठीक है। उसमें कोई भी चेंजेस टिल, जब तक कि कोई अदर रोड ना बन जाए या बीच में कोई डिफरेंट रोड ना इन्वेंट हो जाए, तब तक वो फिक्स्ड रहता है, वहीं से जाना है, वहीं से आना है। तो क्या होता है कि ऑर्बिट होता है, कि जैसे पाथ होता है, जैसे कि अर्थ क्या कर रही है, सन का चक्कर लगा रही है, तो वो एक फिक्स पाथ है, उसी फिक्स्ड पाथ को क्या कह दिया, ऑर्बिट। मर्क्यूरी जो होता है वो सन के बिल्कुल पास में होता है, नियरेस्ट होता है, और ये 88 डेज में कंप्लीट होता है इसका एक राउंड, जिसको हम बोलेंगे ऑर्बिट। एक राउंड लगाने में इसका कितना डेज होता है, 88 डेज। और वीनस इसमें अर्थ का ट्विन है वीनस, बिकॉज इट्स साइज एंड शेप वेरी मच सिमिलर टू दैट अर्थ। मतलब जो वीनस है अर्थ के समान दिखता है, बिल्कुल जियोइड शेप में होता है, बिल्कुल गोल नहीं होता, ओवल कह सकते हैं, अंडे की शेप में होता है अर्थ के उसमें। तो ये बिल्कुल उसके जैसे दिखता है, इसलिए इसको ट्विन्स कह दिया, अर्थ के ट्विन्स। और टिल रिसेंटली अगस्त 2006 में प्लूटो को क्या कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया प्लैनेट की सत्ता से, क्योंकि however its meeting of International Astronomical Union
a decision was taken that Pluto, like other celestial bodies discovered in recent past, may be called dwarfed planets. अब dwarf क्या होता है? ड्वार्फ प्लैनेट क्या होता है? इसको 2006 में क्या किया गया? ये जो प्लूटो प्लैनेट था उसको ड्वार्फ सिद्ध कर दिया गया, या उससे घोषित कर दिया गया कि ये जो प्लैनेट है वो है ही नहीं, ख़त्म। 2006 की बात है। अब अर्थ के बारे में जानते हैं। तो अर्थ काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो अर्थ हमारी तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट होता है जो कि सन के पास होता है, और इसका जो साइज़ है या इसका जो इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। ये एक लार्जेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, 5वां। इससे पहले मतलब 4 हैं। इट इज़ अ स्लाइटली फ्लैटेंड एट अ पोल। ये क्या है? जहाँ से ये पोल है, पोलर एरिया है, या पोल्स है यहाँ पे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये दोनों फ्लैट है। फ्लैट मतलब समझ रहे हो? चपटा, एकदम सीधा। और दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब एज अ जियोइड। इसीलिए इसको जियोइड की शेप में कहा जाता है। जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। जियोइड का मतलब क्या होता है? अर्थ जैसी शेप होती है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ, ठीक है। द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट और नॉर टू कोल्ड। जो अर्थ होती है वो ना ही गर्म होती है और ना ही ठंडी। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, ठीक है। अर्थ के नाइदर बहुत ही हॉट है और ना ही कोल्ड है, जहाँ की बर्फ़ी हो जाए, ठीक है। ये दोनों ही हैं। इट हैज़ वाटर एंड एयर विच आर वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। इनको पानी और या एयर, पानी और एयर दो चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए होती है जीने के लिए। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। तो इस जो अर्थ पे है वो हमें लाइफ सपोर्टिंग हमारी क्या है? गैसेस भी हैं। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। इन सब में 8 में ही जो यूनिक प्लैनेट है वो क्या है? क्या है? क्या है? नहीं पता, छोड़ो। यूनिक प्लैनेट है, सिंपल बात है। द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। फ्रॉम द आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू because its 2/3 surface is cooled by water. It is therefore called blue planet, ठीक है। ये हो गया हमारी बातें। Light travels at the speed of about 30 lakhs thousand, ठीक है। तो सीधा हम लिख देंगे कि जो लाइट की जो ट्रैवलिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। Yet even with this period, the light of sun takes after 8 minutes to reach the earth. ये सब चीज़ें हैं। From the outer space, the earth appear blue because its 2/3 surface is covered by water. It is therefore called blue planet. जो अर्थ की जो बाहर से दिखने वाली जो स्पेस है ना, जिसमें पानी घिरा हुआ है, 2/3 ओशियन वाटर, इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहा गया, क्योंकि ये पानी से पूरा भरा हुआ होता है। और बाकी सारी जगह लैंड तो है पर पानी कम है। क्या गाइस? यहाँ से हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपसे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।